नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर आचार्य जीतू सिंह। कई बार हम बहुत सारे टोटके करते हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी से कष्ट कहते हैं कि दूर नहीं होते। कई बार हमारे आसपास इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हम ढूंढने के लिए निकल चलते हैं घर से बाहर। कई बार हमारे सराउंडिंग में कुछ ऐसी पॉजिटिविटी होती है, लेकिन खोजने चलते हैं कई किलोमीटर दूर। भाई थोड़ा सा अपने आसपास नज़र दौड़ा लीजिए। इनफैक्ट मैं तो यूँ कहूँगी कि आप अपने घर के अंदर थोड़ी सी नज़र दौड़ाइए। सुपारी का प्रयोग ज़्यादातर आप लोग करते हैं जब नवरात्रि आते हैं, यानी माता को अर्पित करने होते हैं, या फिर कोई घर के अंदर रिचुअल्स करते हैं, तब ही आप सिर्फ सुपारी का प्रयोग करते हैं। लेकिन सुपारी का प्रयोग आप अपने जीवन की स्ट्रेंथ बनाने के लिए भी कर सकते हैं। उसके कुछ ऐसे टोटके होते हैं, ऐसे छोटी छोटी रेमेडीज, ऐसे छोटे छोटे उपाय होते हैं, क्योंकि अगर माता रानी को चढ़ती है तो बहुत पवित्र और पूजनीय मानी जाती है। लेकिन उसके अलावा हमारी ज़िंदगी के किस तरीके के कष्ट रिमूव कर सकती है अगर हम रेगुलर इस तरीके के उपाय करते हैं। सिर्फ ये भूल जाइएगा कि साल में 2 बार ही, यानी जब नवरात्रि आए तभी ही सुपारी का प्रयोग करना है। आपने साल भर इसका प्रयोग करना है, क्योंकि ज़्यादा दवाइयाँ खाने के बजाय आप सुपारी का प्रयोग कीजिए तो आपको शायद बीमारियाँ भी कम होने लगे, शायद स्ट्रेस भी कम होने लगे, शायद आपकी ज़िंदगी के कुछ हर्डल्स रिमूव हो जाए। ऐसा नहीं है कि बीमारियाँ हो तो सिर्फ आप सुपारी का प्रयोग करें, तब आपने डॉक्टर की ही सलाह लेनी है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा तकलीफ़ें होती हैं, हम भागते हैं, रोज़ डॉक्टर के लिए भागते हैं, और हमें पता चलता है कि हमें अच्छा एक डॉक्टर ही नहीं टकरा रहा है हमारे साथ, तो हम बहुत ज़्यादा 10 जगह हम डॉक्टर्स बदल देते हैं। तो हो सकता है आप इस चमत्कारी उपाय को करें तो आपको एक ही बार में आपको एक अच्छा प्रयोग करने के लिए कुछ मेडिसिन मिल जाए। इमीडिएट हो सकता है आपको बहुत ही अच्छा डॉक्टर मिल जाए, सलाह मिल जाए, जल्दी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो, यानी जिसे आपने 10 बार जाने के बाद सॉल्व होनी है प्रॉब्लम, उसे आपने 2 ही बार में जाने के बाद सॉल्व हो गई। यही चमत्कारी उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं कि सुपारी आपके जीवन में कैसे बहुत बड़ा चमत्कार कर सकती है, या आपको किस तरीके से समस्याओं से दूर रख सकती है। बहुत सारे काम हमारे बिगड़ते जाते हैं, बहुत ज़्यादा। कई बार हमें हमारी ज़िंदगी में इतनी परेशानियाँ होती है कि हमें लगता है अब सोल्यूशन नहीं है, चलिए जी छोड़ देते हैं इसको। नहीं, सोल्यूशन निकल सकता है। इसीलिए हम आपको ये बता रहे हैं कि आपने सुपारी का प्रयोग पूरा साल भी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा कई बार ऐसी प्रॉब्लम होती है कि घर में बच्चे जो होते हैं वो शादी के लायक होते हैं, लेकिन शादी नहीं हो पाती। कैपेबल होते हैं, देखने में बड़े सुंदर होते हैं, एजुकेशन बहुत अच्छी की होती है, परिवार उनका बहुत अच्छा होता है, घर बहुत अच्छा होता है, बच्चे सेटल्ड यानी सर्विस बहुत अच्छी कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद जब शादी की बात आती है तो कोई ऐसा नुक्स निकल जाता है कि जो आपने कभी कल्पना भी नहीं की होती है, यानी शादी नहीं होती। उपाय बता रहे हैं आपको, इस उपाय को आप ज़रूर कीजिएगा ताकि आपके जीवन में जल्दी जीवन साथी का आगमन हो। हर पूर्णिमा पर, जब भी पूर्णिमा हो, चाहे वो शुक्ल पक्ष में हो, कृष्ण पक्ष की हो, डे कोई सा भी हो, कुछ भी हो, आपने हर पूर्णिमा पकड़नी है। अब पूर्णिमा की क्या परिभाषा रहती है, मैंने अपनी वीडियो डाली है, तो पूर्णिमा आती कब है, कौन सी ऐसी तिथि होती है जिस पर पूर्णिमा आती है, और कौन सी ऐसी तिथि होती है जिस पर अमावस्या आती है, वो आप मेरी वीडियोस देखिएगा, उसका मैं जिक्र नहीं कर रही हूँ। लेकिन डे कोई भी हो सकता है, जब भी पूर्णिमा हो आपने एक जोड़ा सुपारी लेनी है। उन सुपारी को गंगा जल से अच्छे से धो लेना है, और लाल कपड़े पर रख करके आपने भोलेनाथ और माँ पार्वती को अर्पित ज़रूर करनी है। ज़रूर उस दिन मंदिर जाना है। अगर आप मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो घर में अगर आप भोलेनाथ की माँ पार्वती की तस्वीर है तो उनके आगे अर्पित कर दीजिए। देखिएगा आप जल्द से जल्द आपके घर में शहनाई बजना शुरू हो जाएगी। बहुत जल्दी रिश्ता मिलेगा आपको, और अच्छा रिश्ता मिलेगा आपको। इनफैक्ट लड़कों के घर में कई बार हमें बहू ढूंढने में बड़ी दिक्कतें हो जाती हैं, तो ये लड़का या लड़की कोई भी, किसी का परिवार भी ये उपाय कर सकता है। इनफैक्ट लड़का लड़की स्वयं भी इस उपाय को कर सकते हैं। हर बार काम के अंदर रुकावट आना, कोई काम करो बीच में हाफ में रुक जाना, कोई काम करो जाने लगो बढ़ने लगो तो ऐसे लगता है कि नहीं होने वाला है, आपको इंट्यूशन से होने लग पड़ती है। यानी कुल मिलाकर के अगर मैं ये बात कहूँ कि काम होता ही नहीं है, कंप्लीट तो खैर बड़ी दूर की बात है, लेकिन उस काम की तरफ हम बढ़ भी नहीं पाते। कई बार ऐसी भी सिचुएशन बन जाती है। अगर काम नहीं हो रहा है, काम की तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं, या काम बीच में रुक जा रहा है, कारण कुछ भी हो, इस सुपारी का उपाय कीजिएगा।
लेकिन क्या होता है कि आप एक बार उपाय करके ना, जैसे कहते हैं ना कि हमने खाना आज का खा लिया, कि आप दोबारा खाना नहीं खाते, महीने में खाते हैं ना, तो रिपीट करा करो इस उपाय को। रिपीट, जो उपाय रिपीट करने वाले होते हैं उन्हें थोड़ा सा रिपीट करा करें, थोड़ा पेशेंस रख करके, धैर्य के साथ, शांति के साथ अगर आप उपाय करते हैं तो यकीन मानिए आपको बहुत बेनिफिट होगा। चलिए जी, सुपारी को आपने कलावा लेना है और अच्छे से लपेट लेना, चारों तरफ इस तरीके से लपेटना है कि सुपारी पूरी कलावे के साथ ढक जाए, दिखनी नहीं चाहिए, आपको भी नहीं दिखनी चाहिए। भाई आपने उपाय करना तो पहले आप ही देख लेंगे तो क्या करेंगे फिर, आपको तो पता ही है अंदर सुपारी है। ऐसे उसे ढकना है, इसका दिख भी जाएगी तो कोई ऐसा बुरा उसका नुकसान नहीं है कि मैडम हमारी तो सुपारी वहाँ पे दिख गई थी तो अब क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। बट हमें उसे कवर इस तरीके से करना है कि चारों तरफ से कलावा लपेट करके खूबसूरती से उसे बहुत अच्छे से, थोड़ा समय लेना है। अब इतना समय लगाते हैं काम करने में, काम नहीं होता है तब भी तो तकलीफ होती है ना, तो उसमें जल्दबाजी नहीं कीजिएगा। उपायों को हमेशा शांति से किया जाता है, जल्दबाजी में नहीं किया जाता। चारों तरफ आप कलावा लपेट करके उसे आपने पूजा स्थान पर रख देना है। और ख़ास करके जब आप पूजा स्थान पर रखें तो आपने ये मन के अंदर अपने सिर्फ यही रखनी है, दुआ करनी है कि मेरा जितनी भी रुकावटें हैं, मेरे जितने भी हर्डल्स हैं, ये सारे दूर हो जाएं। आपने भगवान भोलेनाथ के आगे ही इस सुपारी को रखना है और दूसरे दिन सुबह आपने इस सुपारी को उठा लेना है। अब ये उपाय करना है आपको बुधवार के दिन, यानी बुधवार को आपने सुपारी रखनी है और वीरवार को, गुरुवार को आपने ये सुपारी उठा लेनी है और अपने पर्स में एक बहुत ही अच्छे साफ सुथरे कागज़ में या फिर लाल कपड़े में लपेट करके अपने पर्स में रख देनी है। आप देखिएगा जहाँ भी चले जाइएगा आप, काम रोकने की हिम्मत नहीं करेगा कोई आपकी। हाँ, ये बात अलग है कि उसके फाइल के अंदर इतने नुक्स होंगे तो काम फिर तो स्वाभाविक है, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारे से गलती कोई नहीं हो रखी होती बट हमारे ग्रह साथ नहीं दे रहे होते हैं। तो यहाँ आपके पास एक ऐसी एनर्जी होगी जो आपका पूरा साथ देखिए। अब देखिए कितना साधारण उपाय है। अब लोगों को क्या लगता है ना कि साधारण उपाय है तो फ़ायदा कहाँ होगा, क्यों, मेडिसिन इतनी सी होती है तो आपकी पूरी बॉडी के सिस्टम को दुरुस्त कर देती है, तो वहाँ इतना बड़ा गोला तो नहीं देते, वो गोली देते हैं ना इतनी सी। तो ऐसे नहीं होता, जो एक सिस्टम होता है, आप अगर सिस्टम को फॉलो करते हैं तो उपाय चाहे छोटा सा ही हो, चाहे मात्र आप एक सूर्य को जल देना शुरू कर दीजिए, भले भी वो हमारे रेगुलरिटी में आता है क्योंकि हमें हर दिन ये चीज़ें करनी चाहिए, लेकिन हर दिन करते क्यों नहीं है फिर, लेकिन जब करते हैं तो उसका इम्पैक्ट आना शुरू हो जाता है। तो यही एक रेमेडीज और उपाय होते हैं जो बड़े बेसिक होते हैं, लेकिन उसको कॉम्प्लिकेटेड आप कुछ भी कर दीजिए, सुपारी पे जल डाल दीजिए, सुपारी पे 10 कपड़े रख दीजिए, सुपारी को ऐसे कर दीजिए, लेकिन इफेक्ट तो उसने वही करना है जो आपका उसका प्रॉपर विधि है। प्रॉपर विधि से अगर आप सिर्फ इतना सिस्टम कर लेंगे तो देखिएगा आपको कितना फ़ायदा होगा। आपके काम रुकना बंद हो जाएंगे, आपके काम खुलना शुरू हो जाएंगे। धन किसे नहीं चाहिए, हर कोई कामना करता है और वाकई ये स्वाभाविक भी है। जब हम मेहनत करते हैं तो हमें धन तो चाहिए और मेहनत का फल हमारा धन ही होता है, क्योंकि जो हम सुबह से लेकर शाम तक 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे, 11 घंटे, 12 घंटे जब हम मेहनत करते हैं तो एट द एंड हम करते किस लिए हैं। यही साइकोलॉजिकली हमारे माइंड के अंदर एक चीज़ चल रही होती है कि हमें मनी चाहिए, हमें धन चाहिए और वो धन से हमारी सारी सुख सुविधाएं टिकी होती हैं। लेकिन धन घर के अंदर सुख लाने वाला होना चाहिए, ये ज़रूर कल्पना कीजिएगा। धन थोड़ा कम हो सकता है लेकिन हो सुखों से भरा हुआ। चलिए क्या करना है आपको, आपने एक सुपारी लेनी है। अगेन देखिए सुपारियों का कितना काम आ रहा है और आप समझते हैं कि सुपारियों का साल में 2 बार ही आपने प्रयोग करना है, साल भर प्रयोग करना है। आपने एक लाल कपड़ा लेना है, सुपारी लेनी है और अपनी सुपारी को अपने लाल कपड़े पे जोड़ा सुपारी रखिएगा, ध्यान रखिएगा इसमें जोड़े का काम है। जोड़ा सुपारी रखनी है और आपने लाल कपड़ा लेना है, लाल कपड़ा बिछा करके उसके ऊपर सुपारी रख देनी है। माँ लक्ष्मी के समक्ष रखनी है ये सुपारी, 2 सुपारियाँ रखनी है, माँ लक्ष्मी के समक्ष रखनी है और आपने ओम लक्ष्मी नमः, ओम लक्ष्मी नमः इस मंत्र का एक माला जाप करना है। ये काम आपने करना है शुक्रवार की शाम को सूर्य अस्त के बाद।
उसके बाद आपने सुपारियों को वहीं लाल कपड़ा बिछा करके माँ के समक्ष ही रहने देना है। अगली सुबह यानी शनिवार को आपने सुबह सूर्य जैसे ही उदय होगा उसके बाद नहा धो करके आपने, नहा धो तो पहले लीजिए, अगर कि आप शुभ मुहूर्त में नहाते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में नहाते हैं तो वो तो बहुत ही उत्तम होता है, लेकिन एटलीस्ट जो लोग देर से नहाते हैं ना वो सूर्य उदय के आसपास नहा लें। नहा धो करके आपने ये सुपारी उठा लेनी है, इसे रैप करके आपने अपने धन स्थान के ऊपर रख देनी है। धन की समस्या समझो खत्म। व्यापारी बड़े परेशान है कि हमारा व्यापार नहीं चलता। मैडम आप सबके लिए उपाय देते हैं, हमारा व्यापार कैसे चलेगा? चलिए जी, आपके लिए ये उपाय है। शनिवार की सुबह में आपने एक पीपल का पत्ता तोड़ करके ले आना है और पीपल के पत्ते के ऊपर आपने एक जोड़ा सुपारी रखनी है और उनके ऊपर थोड़ा थोड़ा कलावा चढ़ा देना है। उसके बाद आपने जो सुपारी है उनको सामने रख करके ओम मंत्र का जाप करना है और उसके बाद आपने जाप करना ओम ऐंग। पहला ओम मंत्र होगा एक माला, दूसरा होगा ओम ऐंग, एक के ऊपर ऐंग, अंग की बिंदी जो होती है ओम ऐंग। ठीक है, आपने जब 2 मालाएं जाप कर लिया तो उसे पत्ते को आपने सुपारी जो है वो हटा लेनी है, उसे लाल कपड़े में बांधना है और पत्ता आपने पीपल के पेड़ के नीचे जा करके रख देना और सुपारियां अपने घर में से ले जा करके अपने ऑफिस में जहां आप धन रखते हैं वहां रख दीजिएगा, लेकिन उसे हर कोई छूना नहीं चाहिए या आप ही छुएं, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि कुछ पवित्र चीज़ें होते हैं हर एक के हाथ में नहीं जानी चाहिए। यकीन मानिएगा कितनी जल्दी आप लोगों का व्यापार बढ़ने लगा कि आप खुद कल्पना भी नहीं कर सकते। तो देखा आपने कितनी चमत्कारी होती हैं सुपारियाँ, आपने इसका लाभ ज़रूर उठाना है, ये लाभ दूसरों तक भी पहुंचाना है। अगर आप इंडिविजुअली पर्सनली अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, जो नंबर्स दिए हैं वो पर्सनली कांटेक्ट करने के लिए दिया हुआ है ताकि आप अपने निजी तौर पर अपनी कुंडली दिखा सकें। अगर आप दिखाना चाहते हैं कुंडली तो आप उस नंबर पर अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए।